नई सरकार के गठन के बाद दिल्ली में विधानसभा सत्र का मिजाज कैसा होगा, उसका अंदाजा पहले से लगने लगा है। आम आदमी पार्टी की ओर से विपक्षी दल के नेता के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को चुना गया। इस तरह से सीएम रेखा गुप्ता का मुकाबला सदन में नेता विपक्ष आतिशी से होने वाला है। लिहाजा अब सदन में दोनों ओर नारी शक्ति का दमखम देखने को मिलेगा। बीजेपी की महिला सीएम के खिलाफ आपका भी महिला कार्ड। दिल्ली विधानसभा में इस बार रेखा वर्सेस आतिशी। सदन में आपकी आवाज को बुलंद करेंगी पूर्व सीएम आतिशी। राजधानी दिल्ली में 13 साल सरकार चलाने के बाद अब आम आदमी पार्टी का रोल बदल गया है। दिल्ली में आपका एजेंडा अब काम करना नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार से करवाना है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। दिल्ली विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सदन में किस तरह से बीजेपी के प्लान को ध्वस्त किया जाए, कैसे बीजेपी के हमले का जवाब दिया जाए और उसे उसके वादों के जरिए घेरा जाए, उसकी रणनीति बनाई गई है। और आम आदमी पार्टी ने उम्मीद के मुताबिक ही सदन में आपकी आवाज को बुलंद करने की जिम्मेदारी कुछ दिन पहले तक दिल्ली की सत्ता संभालने वाली पूर्व सीएम और कालका जी से विधायक आतिशी पर सौंपी है। आम आदमी पार्टी की बैठक में फैसला लिया गया कि आतिशी होंगी दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। आपके सभी विधायकों ने आतिशी को विधायक दल का नेता चुना। पूर्व मंत्री और बाबरपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल राय ने इसकी औपचारिक घोषणा की। और इसी के साथ दिल्ली एक ऐसा राज्य बन गया जहां सरकार और विपक्ष दोनों की मुखिया महिलाएं होंगी। गोपाल राय ने कहा कि आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उन पर नेता प्रतिपक्ष होने के नाते केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए कामों की रक्षा करना और भाजपा द्वारा जनता से किए वादों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी होगी। गोपाल जी, बैठकों का दौर लगातार चल रहा था। आज जो बैठक हुई, इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तो चुना गया, और किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया है कि हर नव गठित जो विधानसभा है उसमें सत्ता पक्ष का नेता चुना जाता है, विपक्ष का नेता चुना जाता है। आज आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है। उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हमने आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई थी। बैठक में आतिशी जी को जो है नेता आम आदमी पार्टी विधायक दल का चुना गया है, जो पदेन लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका दिल्ली विधानसभा के अंदर निभाएंगे। आप मुख्यालय में आयोजित बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के सभी 22 विधायक मौजूद थे। इस दौरान कई मुद्दे पर चर्चा हुई और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ एक मजबूत महिला चेहरे के रूप में उनका नाम प्रस्तावित किया गया। दरअसल आतिशी को केजरीवाल का भरोसेमंद माना जाता है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी ने दिल्ली के साथ आम आदमी पार्टी को बखूबी संभाला था। केजरीवाल ने इस्तीफा देने के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी। वहीं विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज जैसे पार्टी के बड़े नेताओं की हार के बावजूद आतिशी कालका जी से अपनी सीट बचाने में कामयाब रही थी। यही वजह है कि आपने महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने विपक्ष की ओर से महिला चेहरे के रूप में आतिशी को उतारा और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आतिशी ने बताया कि वो किस रणनीति के तहत काम करने वाली है। आतिशी ने कहा कि आपका पहला एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना। वहीं दूसरा एजेंडा है कि पिछली अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो काम किए उन्हें सरकार बंद न करे। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान आया है कि कई मोहल्ला क्लिनिक बंद करवाए जाएंगे, यदि ऐसा कुछ होता है तो विधानसभा के अंदर या फिर बाहर सड़कों पर आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के हक की लड़ाई लड़ेगी। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी के पूरे विधायक दल का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया और विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी दी।
दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को विपक्ष की भूमिका में चुना है, विपक्ष की भूमिका दी है। और एक मजबूत विपक्ष क्या होता है, जनता की आवाज असेंबली के अंदर कैसे उठाता है, ये आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को कई वादे किए और उन वादों के आधार पर दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। एक विपक्ष के तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, उन वादों को पूरा आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में करवाएगी। आतिशी को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मुबारकबाद दी और अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं आतिशी को सदन में आम आदमी पार्टी का नेता चुने जाने पर बधाई देता हूं। आप दिल्ली की जनता के हित में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगी। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी की सरकार आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान सीएजी द्वारा ऑडिट की गई सभी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेगी। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के वक्त अंदेशा जताया था कि सीएजी रिपोर्ट में ऐसे घपलों की जानकारी दी गई जिसकी वजह से सीएम रहते अरविंद केजरीवाल और फिर उनके बाद पद संभालने वाली आतिशी ने विधानसभा के पटल पर इसे रखा ही नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश न करने पर आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार को फटकार लगाई थी, जिस पर पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी सीएजी रिपोर्ट को लेकर दिल्ली के लोगों को भ्रम में डाल रही है, जबकि सीएजी रिपोर्ट उनके सीएम रहते आपकी पिछली सरकार के दौरान ही स्पीकर को भेज दी गई। जिन्होंने जनता का खाया है उन्हें जनता का लौटाना पड़ेगा। अगर सीएजी की रिपोर्ट में कुछ ऐसा है कि जनता का खाया गया है तो यकीन जानिए नरेंद्र मोदी जी के सिपाही जो आज दिल्ली की सरकार में है, दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के खाए हुए को जिन्होंने खाया है उनसे वापस लाकर दिखाएंगे। जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी है और बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि जो भी मसला है, जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। अभी तो आई नहीं है सीएजी रिपोर्ट, उनको कैसे पता भ्रम फैलाने की कोशिश की जाएगी? वो आएगी, टेबल होगी, तभी पता लगेगा कि भ्रम में क्या हकीकत डर क्यों रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की कार्य प्रणाली दर्शाती है ये कि मुख्यमंत्री किसी को मंत्री बना देता है और वो विधायक ही नहीं है और उसकी सुध भी जो है 2 साल तक नहीं लेते। तो आप समझिए कि जिस मुख्यमंत्री और मंत्री को ये सुध नहीं है कि वो जिस डिपार्टमेंट का मंत्री है वो डिपार्टमेंट है भी है कि नहीं है, तो आप इनकी कार्यप्रणाली का अंदाजा लगाइए। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता और नेता विपक्ष और पूर्व सीएम आतिशी के बीच पहली जंग का मैदान तैयार नजर आ रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन यानी 27 फरवरी को पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हो सकती है। इस दिन सदन में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण पर बहस होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में जवाब देंगी। माना यह भी जा रहा है कि विपक्ष पर सत्ता पक्ष सीएजी की रिपोर्ट को आधार बनाकर भ्रष्टाचार का आरोप बढ़ेगा। इसमें हर विभाग से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं का लेखा जोखा होगा। आप नेताओं के अनुसार चुनाव के दौरान जितने भी वादे भाजपा ने किए उन्हें पूरा करने के लिए दबाव बनाया जाएगा। सदन में सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे में दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र ही काफी हंगामेदार रह सकता है। तरीके की चीजें हैं। अगर हम बात कर ले तो सीएजी की रिपोर्ट भी टेबल होनी है। 24 तारीख को सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ भी ले रहे हैं। आप भी दिल्ली विधानसभा में पहुंच रहे हैं। अब किस तरीके से इसे देखते हैं? असली ये तो राजनीतिक लड़ाई है। वो एलिगेशन लगाते रहे, कोई प्रूफ तो है नहीं। कहने को जो मर्जी चाहे वो कह दे, जब प्रूफ होगा तो तब देखी जाएगी। मुख्य विपक्ष की भूमिका को कैसे निभाएंगे? बिल्कुल ईमानदारी से निभाएंगे। जनता की दिल्ली की आवाज उठाएंगे सदन।
एक तरफ आम आदमी पार्टी विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी सरकार को कैसे घेरा जाए, इसकी रणनीति तैयार करने में लगी हुई है, तो साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के भीतर मंथन और समीक्षा का दौर भी जारी है। हार के कारणों के तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए आम आदमी पार्टी लोकसभा, विधानसभा, जिला और वार्ड स्तर के फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों की चुनाव में भूमिका के मूल्यांकन के लिए ऑडिट कराने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय का कहना है कि अब नए सिरे से संगठन में सभी विंग्स का पुनर्गठन किया जाएगा। पूरी दिल्ली में इसे और मजबूत करने के लिए रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। दिल्ली से हिंदी खबर की रिपोर्ट। इतना ही, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।